दोस्तों आज की मूवी में हम एक ऐसे लड़का और लड़की को देखने वाले हैं जो बार बार एक दूसरे से मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बी होता है, जो दौड़ते हुए किसी रेस्टोरेंट में आती है क्योंकि उसे काफी तेज बाथरूम लगी होती है। लेकिन रेस्टोरेंट में कुछ नियम होते हैं, इसलिए शॉपकीपर उसे मना कर देती है और कहती है हमारी शॉप का यह नियम है कि तुम यहाँ से कुछ लेती हो तभी हमारा बाथरूम यूज कर सकती हो। तभी बी वहाँ पे शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करती है। फिर वहाँ रोमियो नाम का एक आदमी होता है और वह बी को अपनी पत्नी बताता है। तभी बी समझ जाती है और फिर रोमियो को अपना ब्लैंकेट देकर बाथरूम चली जाती है। बी बाथरूम में किसी से बात कर रही होती है, तभी गलती से उसकी जींस गीली हो जाती है, इसलिए वह उसे ड्रायर से सुखाने लगती है। वहाँ बाहर रोमियो उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी बी बाहर आती है और जाने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोमियो और बी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यह दोनों एक साथ रोमियो के रूम पर पूरी रात रोमांस करते हैं। जैसे ही सुबह होती है बी वहाँ से चली जाती है और इधर हम रोमियो और उसके दोस्त केम को देखते हैं। केम रोमियो से कहता है अबे तूने रूम पे लड़की बुला ली और मुझे बताया भी नहीं। रोमियो कहता है कि वो तो ऐसे ही टाइम पास थी। यह सब बी सुन लेती है जो अपना कोई सामान लेने आई थी। तभी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में रोमियो और केम को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ केम की बहन मिया और बी भी होती है। तभी बी और रोमियो उस दिन की बात को लेकर बहस करने लगते हैं। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिया और बी की बहन शादी का इनवाइट भेजती है। ये दोनों शादी कर रही थी क्योंकि ये दोनों लेस्बियन होती है। फिर बी को हम फ्लाइट में देखते हैं और उसी फ्लाइट में रोमियो भी होता है जो बी के पास आता है और बोलता है देखो फिर हम एक बार और मिल गए और हम दोनों एक ही शादी में जा रहे हैं एक साथ, और वो भी एक ही फ्लाइट में। तब बी बोलती है एक दिन में एक ही फ्लाइट चलेगी तो एक साथ ही जाएंगे ना, और उसे बोलती है जाओ अपनी सीट पे जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। फिर थोड़ी देर बाद भी बाथरूम जाती है। तभी वह देखती है रोमियो सो रहा है और उसके पास एक कुकीज पड़ी है। वह उसे लेने की कोशिश करती है। तभी उसका जैकेट रोमियो की सीट में फंस जाता है। वह अपना जैकेट को उतार के उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी वह निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम केम को बी और रोमियो के साथ दिखते हैं जो इन दोनों को एयरपोर्ट लेने आया था। फिर यह तीनों एक साथ बी की बहन और सेमी के पास जाते हैं और यह सब एक दूसरे से मिलने के बाद एक छोटे से बीच पे जाते हैं। वहां जाते ही सेमी और बी की बहन कपड़े उतार कर नहाने लगती है। यह सब बी और रोमियो देख रहे थे। फिर वहां पर रोमियो की पुरानी गर्लफ्रेंड बेन भी होती है जिसे रोमियो बात करने लगता है। यह सब बी और उसकी बहन भी देख रही थी। बी पूछती है यह लड़की कौन है। तभी उसकी बहन बताती है यह रोमियो की पुरानी गर्लफ्रेंड है। फिर वह दोनों नहाने चली जाती है। इधर रोमियो को बेन एक लड़के से मिलाती है जो कि बेन का नया बॉयफ्रेंड होता है। इधर हम देखते हैं बी अकेले बैठी होती है। तभी उसके माता पिता आते हैं और बी अपने माता पिता से बात करने लगती है। बी की माँ बी से कहती है तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। बी अपने माता पिता की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। इधर रोमियो भी किसी की फोटोज देख रहा था। फिर यह दोनों तैयार होकर शाम को डिनर के लिए आते हैं। फिर बी के माता पिता सभी लोगों को वहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर वहाँ रोमियो और बी किसी बात पे बहस कर लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते लड़ते उनके हाथों से रॉकेट छूट जाता है। रॉकेट जाकर फूलों पे लग जाता है जिससे मिया के बाल भी जल जाते हैं। फिर बेन वहाँ पे अपने कपड़े उतार कर आग बुझाने लगती है। बी और रोमियो से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। फिर सभी लोग प्लान बनाते हैं कि बी और रोमियो को एक करना होगा जिससे शादी में कोई भी प्रोग्राम खराब ना हो। अगली सुबह बेन नहाने के लिए जा रही होती है। तभी केम और बी के पिता रोमियो को सुनाते हुए बात करते हैं कि बी कह रही थी कि उसे रोमियो पसंद है। इस तरफ मिया और बी की बहन बी को सुनाते हुए बोलती है कि रोमियो भी बी को पसंद करता है। तभी वहाँ रोमियो आता है और बी से कहता है कि ये लोग तुम्हें भी वही सुना रहे हैं जो मुझे सुना रहे हैं। ये सब इन सब का प्लान है। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो वीडियो में कमेंट करें, और ये वीडियो यहीं तक थी तो वीडियो को एक लाइक कर दें।